दिन की शुरुआत हो चुकी है तो मैंने सोचा कि इन प्यारे प्यारे फूलों से आपका स्वागत किया जाए। बहुत ही सुंदर फूल खिले हैं और फ्लावर और पेड़ पौधे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। और आज है हाड़ी अमावस, तो आज के दिन जो है हमारे यहाँ पर किसान जो है उनके लिए इस दिन का बहुत ज़्यादा महत्व है। और यहाँ पर एक और नई कली खिलने वाली है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं पुष्पा बालवा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। तो अभी जा रही हूँ मैं कहीं और, तो कहाँ पर जा रही हूँ वो आपको बताऊँगी। और आज मतलब मम्मी के घर भी जाना है और आज है हाड़ी अमावस। तो आज जो है काफ़ी लोगों ने खींच बनाया है, तो खींच जीमने के लिए भी जाना है। तो चलते हैं, और मेरी ननद भी आई हुई है, उनसे आपसे मिलवाते हैं। तो काफ़ी दिनों बाद आप मेरे वीडियो में मेरी ननद को देखेंगे, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से गांव में थी। और मेरी जेठानी यहाँ पर जो ये कंगन लेके आई है वो दिखा रही है। एक्चुअली ऐसे कंगन मैं लेके आई थी, मैंने आपको वीडियो में दिखाए भी थे। तो मेरी जेठानी ने जब देखे, तो वो जब गई मार्केट, तो उनको उनको भी मतलब उस तरह से पसंद आ गए, तो वो भी लेके आई। तो मैं उनको बोल रही थी कि औरतों की वैसे आदत होती है कि होड़ा होड़ी मतलब एक जैसी चीज़ें लेके ही आ जाती है। तो वो ये कंगन लेके आ गई। संगीता आई है 1 महीने बाद गाँव से। संगीता ये दिखा बताऊंगी गाँव की इतना टाइम नहीं बढ़िया बढ़िया काम कियो भाड़ा बुआ जा गाने गोबर नाचो गए चारों तो 1 महीने बाद आई है गाँव में, और जायडा हो आया है। ओ भाई थो मैं तो देनो बिजली करती है। हां संगीता नहीं गोनी रे शरीर एक बार बदे बस पाछो पतलो करनो आ जो सही मत जाडो होरो लेकिन पतलो आ जाओ। वही तो बात है जाडो हुर हम पतलो है कौन करो की ना हम भले कई पतलो तो भी आपे हो जाडो होनो मुश्किल है। कोई जाडो हो ही नहीं सके पतलो है जो वो तो उगर माथे में ए बैठी मोर को वे जाडी ए नहीं हो सके, लेकिन ए पतला हो सके अगर आज अगर खाने पीने में अगर कहीं की रोटी खाऊं पेट है मोई बन की करा खा कोनी पछे खाओ कम खाओ और बारी मतलब थोड़ी रोटी खाओ कम मत वो रोटी खानी पेट है फुल खानी ज्यादा इंसान वेट लूज कर सके संगीता खाओ थोड़ी थोड़ी खाओ थोड़ी मने खाया बनो तो बेली थोड़ी फुल रोटी खाओ पछली दे रहा घूमना फिरना कहीं पर खाए सीधा घूमना फिरना में गए मन में जाए हो रहा है रोटी खाते ना रोटी खाए न बस रोटी खाओ। अरे क्या बच है और गली हमें खुली पड़ी है, गली में बढ़िया करो सत माथे जाए रात रोटी खाए थोड़ी देर घूमया करो। तो इस बार जब मेरी ननद गांव से आई थी, तो उनका वेट बढ़ा हुआ लग रहा था। तो हम लोग उनको बोल रहे थे कि इस बार मोटे कैसे हो गए। तो वो बता रहे थे कि खाना खा के मैं सो जाती हूँ, और इस हिसाब से तो हम उनको बोल रहे थे कि वॉक कर लिया करो, या रोटी जब भी खाओ आप, है ना, मतलब एक साथ मत खाया करो। जैसे आप 2 बार रोटी खाते हो ना, तो उसको 4 बार खा लिया करो। रोटी खाओ उतनी ही, लेकिन मतलब कम कम खाओ। जैसे आपने एक बार 1 रोटी खाई या दूसरी बार 2 रोटी खाई, इस तरह से सेक्शन में खाओ। और यहाँ पर जो है एक कुत्ते को मार के एक लड़की चली गई है। तो ये जो औरत है, ये झाड़ू निकालती है हमारी गली में। तो ये बोल रही थी कि ये ना कुत्ते को अमावस के दिन कुत्ते को मार के एक लड़की डायरेक्ट चली गई, रुकी भी नहीं। और गली वाले जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, तो हम लोग भी बाहर निकले। तो मैंने सोचा कि देखते हैं कैसे कुत्ता मरा है। तो यहाँ पर देखो कुत्ता मर चुका है। ज़्यादा नज़दीक तो हम गए नहीं, क्योंकि मेरी ननद बोल रही थी कि नहीं मुझे बहुत मतलब डर लगता है, मैं नहीं चलूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ हम सब लोग बाहर निकल चुके हैं, और आजकल ऐसा ज़माना आ चुका है ना कि अगर कोई आपके हाथों से कोई मर भी जाता है ना, तो लोगों को उस बात का अफ़सोस तक नहीं होता है। सॉरी माँगना तो दूर, अपनी गलती मानना तो दूर, अंदर मतलब मन में अफ़सोस तक नहीं करते। अब यहाँ वो लड़की इतनी रफ़्तार से गई और कुत्ते को मार दिया, लेकिन 2 सेकंड के लिए रुकी तक नहीं यहाँ पे। तो यहाँ सामने वाले भैया बता रहे थे कि कुत्ता बिल्कुल साइड में था, फिर भी वो जो लड़की स्कूटी लेके गई ना, उसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि कुत्ता मरा। लेकिन वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकी। आगे जाकर एक टेलर की दुकान है, वहाँ पर वो रुक के देख रही थी। तो मैंने कहा वहाँ देखने का क्या मतलब, जहाँ कुत्ता मरा है वहाँ तो वो खड़ी भी नहीं रही 2 मिनट। तो यही है कि आजकल ज़िंदगी इतनी रफ्तार से चलने लगी है ना लोगों की, कि लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी के साथ क्या हो रहा है। किसी के साथ अगर अपने हाथों से कुछ बुरा भी होता है, तो किसी को इस बात का आजकल अफ़सोस रहा नहीं है, क्योंकि पता नहीं, हो सकता है लोगों की जो क्या बोलते हैं उसे, इमोशंस हो सकता है लोगों के आजकल ख़त्म हो गए। इमोशंस को हिंदी में बोल सकते हैं कि भावनाएं हो सकता है लोगों की कम हो गई है। पता नहीं क्या हो गया है। मुझे तो अपनी लाइफ में कभी लगा नहीं कि भाई मेरे से कोई गलती हो और उसका मुझे अफसोस ना हो।
लेकिन आजकल कुछ भी नहीं कह सकते। तो यहाँ काफ़ी भीड़ हो चुकी थी और ये जो भाई है, ये जो बाइक पे खड़ा है ना, ये हमारी गली में झाड़ू निकालता है। तो ये बोल रहा है कि मैं 500 रुपये लूँगा, 500 से 1 रुपया कम नहीं लूँगा। तो मैंने कहा 500 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो बोले 500 से कम लूँगा नहीं। तो सामने वाले अंकल जी कह रहे थे कि अरे 1000 के बिना भी कोई नहीं डालते आजकल। तो जिस लड़की ने कुत्ते को मारा है ना, तो हम उसके पास आए हैं यहाँ पे, यहाँ घुसती है वो। तो हम उसको कहने आए कि भाई तूने कुत्ते को मारा, लेकिन तूने एक बार पलट के क्यों नहीं देखा कि भाई मेरे से गलती हो गई सो हो गई, लेकिन तुझे एक बार खड़े होके बोलना तो चाहिए था। तो भरी दोपहर में अभी हम वहाँ गए थे, जिस लड़की ने कुत्ते को मारा वहाँ गए थे। अब वो लड़की मेरे को क्या बोल रही कि ना मेरे से गलती हो गई और इस तरह से मेरे घर पे आप चल के देखो, मेरे घर पे 10 कुत्ते हैं जिनको मैं पालती हूँ। तो मैंने कहा कि भाई देख, गलती तो मेरे से भी हो जाती, कल मेरे से भी कोई कुत्ता मर जाता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ तुझे खड़े तो होना चाहिए, वहाँ तुझे खड़े होके तुझे बोलना तो चाहिए कि भाई मेरे से गलती हो गई। और जो भी मतलब वो जैसे एक लड़का खड़ा था, वो बोल रहा था मैं कुत्ते को अगर मैं इधर यहाँ से हटाऊँगा ना तो 500 रुपये लूँगा, लेकिन वो मैडम इधर वापस आई नहीं है, उसी गली से वापस चली गई। मैं और अंकल जी वापस आ गए थे, तो वो मैडम इस गली में भी नहीं आई है, उधर से ही वापस चली गई और एक लड़के को 100 रुपये दे के गई। अब वो जो कुत्ते को गिराएगा वो लड़का बोल रहा है कि मैं तो 500 रुपये लूँगा। अब वो 500 वो दे के गई है, 100 रुपये, ये लेगा 500 रुपये। और ऊपर से मैडम कह रही थी मैं तो अपने हाथों से ही गिरा दूँगी, तो वो आई क्यों नहीं हाथों से गिराने, तो वो आई नहीं। और ऊपर से जो है 100 रुपये दे के गई है। एक मिनट, पार्सल वाला आया शायद, मेरे पार्सल आ सकता है। सिमू की एक जीन्स थी जो वापस करनी थी, रिटर्न करनी थी, देखती हूँ अगर वो आया है तो। देखो इनको पता ही नहीं है कुत्ता मर गया। यहाँ इस जगह कुत्ता मरा है, पेड़ के पास, हमारे जस्ट पड़ोस वाले घर के पास। हाँ, ये एक लड़की स्कूटी से मार के गई, स्कूटी से इतना बड़ा कुत्ता मार के गई है, ऊपर से गुजार दी। हाँ, क्यों स्कूटी से? तो छोटा कुत्ता होता है ना, और सुनो तो सही, छोटा कुत्ता होता है ना इतना सा, तो हो सकता है स्कूटी से मार, इतना बड़ा कुत्ता उसने स्कूटी से मारा। और ऊपर से बोल रही है मेरी तो ऐसी स्पीड भी नहीं थी, गई। और वहाँ जब मैं और अंकल जी उसके पास गए ना, तो क्या बोलती है कि है ना मेरे घर पे तो 10 कुत्ते पाले हुए हैं, मैं 10 कुत्तों की देखभाल करती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा तो गली के कुत्ते क्या तुम मारोगी? चलो मर गया, लेकिन तू यहाँ खड़ी क्यों नहीं रही? तेरे को एक बार अपोलाइज तो करना चाहिए, मतलब एक बार खड़े हो गए। तो मैं उसको रोज खिलाती थी, पूरे मेरे बिट्टू का वो फेवरेट कुत्ता था, रोज खिलाती थी। जब सुबह स्कूल जाती थी ना, तब हम उसके पास गए। वो मैडम क्या कहती है, मैं आती हूँ अभी, मैं अपने हाथों से गिरा दूंगी मैडम कुत्ते को। वो मैडम इधर आई नहीं, उल्टा उसी गली से भाग गई, 100 रुपए दे के गई। क्या बोले, कुत्ता स्कूटी से दिखा नहीं क्या उसको? तो स्कूटी से इतना बड़ा कुत्ता मारा, मतलब बहुत तो ठीक है, जानबूझ के नहीं मारा। हाँ, जानबूझ के नहीं मारा, मैंने भी उसको बोला देख जानबूझ के कोई नहीं मारता है, लेकिन मारा। लेकिन तू एक बार खड़ी तो रहती कि भाई हाँ मेरे से कुत्ता मर गया या मेरे से गलती हो गई। वो वहाँ खड़ी नहीं रही, वो दुकान, वो प्रकाश टेलर के पास जाके वहाँ खड़ी हुई है। अब वो भी साथ दे रहा था इसका, वो भी बोल रहा था गलती नहीं होती है ये नहीं। अरे भाई तू, गलती हमें भी पता हो जाती है, लेकिन तू बात को तो समझ। उल्टा उसका पक्ष ले रहा था, मुझे लगता है उसी ने बोला है उसको कि तू यहाँ से चली जा। और 100 रुपए दे के गई। अब वो लड़का, वो जो लड़का उसको गिराने वाला ना, वो कह रहा मैं 500 रुपए से कम लूंगा नहीं। अब अंकल जी बोल रहे अब क्या करे, उनके घर के आगे कुत्ता गिरा हुआ है, वो बोल रहे अब क्या करना चाहिए। एक दिन बाद बदबू मारेगा। अब मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से गली वालों से सब जितने आसपास घर है ना, सबसे 100 रुपए लेंगे, फिर शायद उस कुत्ते को हटवाया जाएगा, क्योंकि वो हटाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ बदबू आएगी, तो हमें ही बढ़ना पड़ेगा। और क्या करें, अब जब अंकल जी बोलेंगे तो उनको देंगे हम। और वो महारानी, वो लड़की तो भाग गई। वैसे मैंने उसका वीडियो लिया था, अच्छे से प्रॉपर वीडियो है मेरे पास, लेकिन कह रही हूँ कि वो लड़की कौन थी, मतलब अगर किसी, लेकिन मेरे को नहीं डालना वीडियो। क्यों है? हाँ, अगर वो ज्यादा नाटक करेगी तो मैं डाल भी सकती हूँ उसका वीडियो, लेकिन अभी मैं डालना नहीं चाहती, क्योंकि मैं इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए नहीं डाल रही हूँ। लेकिन गलती उसने की है, कुत्ते को मारा, लेकिन वो खड़ी भी नहीं रही वहाँ। अपन से कोई कुत्ता बिल्ली मरता है ना, तो आप 2 मिनट वहाँ खड़े होके देखो तो सही कि हो क्या रहा है, कैसे मरा, क्या नहीं हुआ, लगी है कि नहीं लगी है, क्या हुआ। वो तो भाई इस रफ्तार से गई, स्कूटी पे कुत्ता मरता हमने तो आज पहली बार देखा, इतना बड़ा कुत्ता।
मोड़ भी होता है ना तो कुत्ता जख्मी होता है, घायल हो जाता है, एकदम मरता नहीं है इतना बड़ा कुत्ता। वहाँ चलेंगे, इधर कहीं नहीं मिलते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी मम्मी के घर और मिर्ची बड़े लेके जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि काफी दिन से हम कुछ लेके नहीं गए, खाली हाथ चले जाते ऐसे। तो आज हमने सोचा कि क्या ले? नया दिन है तो पूछा था तो उन्होंने कहा हाँ मिर्ची बड़े खा लूंगी। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट मिर्ची बड़े पैक कराने, लक्ष्मी टॉकीज के पास जो है ना वहाँ मिर्ची बड़े अच्छे मिलते हैं, तो वो पैक कराएंगे, फिर जाएंगे मम्मी के घर। और आज मम्मी ने बनाया खीच तो वो खाएंगे। नीचे वाला जो नाम लिख दिया है अप्रिशिएटिव, फिर बोलता सर को ये जुबान लड़ा रही लड़कियां ये इसलिए, और प्लस पे और नाम लगा दिया, मतलब 2-3 बार। ओ भाई सिमू तू इतनी खतरनाक गंदा सा। अरे बाप रे, बहुत ही Dangerous. नोटोरियस फिर सर बोलते और फिर फोन करता हूँ, तुम्हें पता है गली से अंकल जी के साथ कोई नहीं गया, सिर्फ मैं गई हूँ। मैं कहा अंकल जी मैं चलती हूँ आपके साथ।